महापुरुषों की एक परंपरा, विद्वानों की एक परंपरा, जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, पा सकते हैं, वो धारा अविराम बहती रहती है। और उसी स्रोत की आज पुनः उपस्थिति। तो कार्यक्रम शुरू हो और कुछ मैं और परिचय दूं, तो अभी सिर्फ इतना कि आज हमारे सबके बीच अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत तहसील इकाई नौगांव के अधिवक्तागण हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए तक्षशिला परिवार को चुना, जिसके लिए हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो कार्यक्रम आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं, हमारे अधिवक्ता परिषद के संरक्षक एवं अध्यक्ष दादा श्री अरुण सक्सेना जी विराजमान हैं। पहले क्रम में परिषद की उपाध्यक्ष दीदी वंदना सक्सेना जी, परिषद अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सोनी जी, परिषद महामंत्री एजीपी श्री रविंद्र सिंह सेंगर जी और परिषद मंत्री श्री विनय पटेल जी। तो मैं परिषद अध्यक्ष महोदय और वंदना दीदी से निवेदन करूंगा कि जैसे कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत है, तो कार्यक्रम किसी शुभ कार्य से तो माँ सरस्वती पूजन हेतु मैं आपका आह्वान करता हूँ। महक माँ सरस्वती पूजन के उपरांत माँ की वंदना हेतु मनीषा मिश्रा, प्रतिभा मिश्रा, आपके द्वारा माँ सरस्वती की वंदना और तदुपरांत स्वागत गीत भी मनीषा मिश्रा और प्रतिभा मिश्रा के द्वारा ही। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। रोली चंदन और आरती हमने आज सजाई, हृदय प्रफुल्लित प्रमुदित होकर देता उन्हें बधाई। रोली चंदन और आरती हमने आज सजाई, हृदय प्रफुल्लित प्रमुदित होकर देता उन्हें बधाई। अतिथि हमेशा हमने माने, देखो देव समान, आओ करे सम्मान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिल गुणगान। बंधन द्वार सजाए हमने और पुराए चौक, चुन चुन पुष्प बनाई माला पूरा करने शौक। बंधन द्वार सजाए हमने और पुराए चौक, चुन चुन पुष्प बनाई माला पूरा करने शौक। धन
धन्य धन्य है भाग्य हमारे, कैसे करे बखान, आओ करे सम्मान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिले गुणगान। दर्शन पाकर आज मनीषी शब्द हुए हैं मौन, मन की भाषा मन ही जाने आप हमारे कौन। दर्शन पाकर आज मनीषी शब्द हुए हैं मौन, मन की भाषा मन ही जाने आप हमारे कौन। आखिर ही उतारे आरती समाधिस्थ है ध्यान, आओ करे सम्मान। अपने आंगन में अपनों का आओ करे सम्मान, श्रद्धा पूरित नतमस्तक हो उनका मिले गुणगान। थैंक यू। तालियां थोड़ी जोरदार। है ना? है ना? दादा अरुण सक्सेना जी समस्त जनता परिषद की तरफ से हमारे विद्यालय परिवार की श्री मनीषी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। है ना? हमारे तक्षशिला स्कूल के संस्थापक श्री मिश्रा जी और हमारे तक्षशिला विद्यालय के सभी शिक्षक और प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। और जैसा कि इस कार्यक्रम को रखने का आज क्या मोटिव है और क्यों हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन 7 सितंबर 1992 को दंतोपत्र जी के द्वारा, जो आप बैनर के बगल में देख रहे होंगे फोटो लगी हुई है, इनके द्वारा अधिवक्ता परिषद का गठन किया गया था। और कुछ Question is, sir, like this line is too good according to me, and sometime our parents say this is not good line. That's why they stop us to apply on it. So, but so sir, how can we convince that them that we can also apply in this line? There are also lot of benefits of it. ठीक है, देखो बेटा, मुझे जो समझ में आया कि आपका कहना ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से ये कहेंगे कि हमारे लिए लाभदायक है, या कैसे उनको जानकारी होगी, या किस तरह से वो लाभान्वित हो सकते हैं। बेटा मैं बता दूं आपको, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में एक फास्टैग बॉक्स होता है, इवन बसों में और ट्रेन में भी होता है। तो फास्टैग बॉक्स क्या करता है, तात्कालिक राहत देता है हमें। यहाँ भी इसी प्रकार का होता है, एक लिटिगेशन होता है रेगुलर, एक होता है प्री लिटिगेशन। मीन्स अभी आपने दीदी ने आप लोगों को जो जानकारियाँ दी हैं वो एक ऐसी जानकारियाँ हैं जो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक गार्जियन को, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए। तो शिविर के माध्यम से जैसे आपने आज यहाँ आपको जो जानकारी मिली हैं, यदि अपने परिवार में जाके आप अपने गार्जियन के साथ शेयर करेंगे तो भले ही कोई कोर्ट ना गया हो, तब तक एक अंदाज तो लग जाएगा कि अगर कोई समस्या है तो हम वहाँ जाके बात कर सकते हैं। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तब भी हम मैं हमारे आप सबके, जिनके माध्यम से हम सब यहाँ संचालित हैं, निर्देशित हैं, परमादरणीय श्री रमाशंकर मनीषी जी अपनी बात रखते हुए आप सबके आभार हेतु सादर आमंत्रित। यहाँ पर 2 बार
विधिक सेवा दिवस के रूप में भी जजेज यहाँ पे आए हैं। हम चाहेंगे कि यदि इस क्रम को यदि भी हमें यहाँ रखें आप तो हमें खुशी होगी। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ आप सबसे। जीवन में पढ़ाई जरूरी है, जिस काम से आप यहाँ आए हैं, पर कभी कभी ऐसे काम भी जरूरी होते हैं जो हमें जागृत करते हैं। इसलिए जो आज का एक कार्यक्रम है ये आपकी पढ़ाई का ही एक अंग है। आपको जानकर खुशी होगी, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। जो पुरुषोत्तम जी यहाँ बैठे हैं, एक बार मैं खड़ा था अपने दरवाजे पर, एक सज्जन ने वहाँ पूछा कि यहाँ कोर्ट का रास्ता किधर है। उनसे मेरी बात होने लगी, वो शायद लौड़ी के थे या चंदला के थे कहीं के। उन्होंने अपनी बीती बताई कि मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं बहुत समय से भटक रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। कोई बिजली का चक्कर था उनके साथ। तो तत्काल मुझे आपका फ़ोन नंबर याद आया, मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने कहा भैया ये बड़ा परेशान आदमी है, ये भटक रहा है नौगांव में, इसकी सहायता करो आप। तो आपने तत्काल उस व्यक्ति की सहायता की और सहायता ऐसी की कि उसको जो परेशानी से मुक्त हो गया। वो ये संवेदनशीलता वकील में होना ही चाहिए। अगली बात, पुरुषोत्तम भाई हमारे यहाँ एक ऐसे शख्सियत हैं, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आपने बहुत पठन पाठन किया, जजेस के आपने बहुत सारे टेस्ट दिए, नहीं निकल पाए। कई बार भाग्य काम आता है, पर जो खुद जज नहीं बन पाए, छतरपुर जिले में जो 6 जज बने हैं, शायद 4 आपके स्टूडेंट हैं, वो जिनको आप पढ़ाया है आपने। एक कितने सौभाग्य की बात है जब कोई लॉयर ये कहे कि मैंने इसको जज बनाया है, मेरा स्टूडेंट है। मैं एक कार्यक्रम में था, उसमें कोई अवस्थी बहन आई थी और वो कितनी कृतज्ञ थी इनके प्रति कि शरण की वजह से मैं जज बन गई हूं। एक लॉयर के लिए, साथ साथ आप शिक्षक के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप सबके लिए प्रेरणा का विषय है, नौगांव के लिए गौरव का विषय है। छतरपुर से बच्चे कोचिंग करने नौगांव आते हैं पुरुषोत्तम जी के यहाँ, और बच्चियां भी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे और लेट इवनिंग, ऐसी बात है ना सर। जिन्हें पढ़ने की चाहत है, तो छतरपुर से नौगांव की दूरी बहुत नहीं है। बॉय छोड़िए, गर्ल्स भी पढ़ने आती हैं। उनमें से एक वो अवस्थी है जो जज बन गई है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को, जब पुरुषोत्तम ऐसे लोग जो हमारे नौगांव में हैं, और मेरा सद्भाग्य है कि आप मेरा बहुत आदर करते हैं। जो बाकी अधिवक्ता गण यहाँ विराजमान हैं, रविंद्र भाई मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बाकी वंदना दीदी, अरुण भाई साहब, अन्य अभिवक्तागण, ये सचमुच अत्यंत सज्जन पुरुष हैं। यदि सज्जन पुरुष ना होते तो अधिवक्ता परिषद में ये कभी ना जुड़े होते। बच्चों ने कुछ यहाँ प्रश्न किए, मैं 1-2 बात यहाँ रखना चाहता हूँ जो मेरे हृदय की वेदना भी है। बच्चों ने अपनी बात कहने का प्रयास किया। एक सेंटेंस है, जस्टिस इज डिले, जस्टिस इज डिनाई। आप क्षमा करेंगे, जो सिंह साहब थे निर्भया के अगेंस्ट लड़ रहे थे केस, आप सबने सुना दूरदर्शन के माध्यम से। क्षमा करें जो मैं शब्द बोलने वाला हूं। उस बेशर्म को शर्म नहीं आई, वो कह रहा था कि मैंने ये बताया कितने प्रकार से उसको बचाया जा सकता। आपको सबको याद होगा। माने जो एकदम ओपन चीज थी। अभी आपने कहा इस मानव सभ्यता के इतिहास में इतना से बड़ा विवश कोई घटनाक्रम हो नहीं सकता जो एक बच्ची के साथ किया कुछ दरिंदों ने। इस बात में कहीं कोई लुका छुपी वाली बात थी क्या? इसके बाद भी जो उस बच्ची के अगेंस्ट लड़ रहा था, उस सिंह था कोई, वो कह रहा था, मैंने सुना अपनी आंखों से, मेरी आंखें लगता है मेरी आंखें फूट क्यों नहीं है उस समय देखते हुए,
वो कह रहा था मैंने प्रूफ किया है कि उसको व्यक्ति को इतने प्रकार से बचाया जा सकता है। ये बेशर्मी की हद है। सर जी माफ करना, आप कैसी न्यायपालिका कि निर्भया ऐसे घटनाक्रम को 9 साल लग गए न्याय के लिए, 9 माह नहीं, 9 दिन नहीं, 9 साल लग गए। और 9 साल कब लग गए? जब निर्भया की मां, ऐसी कोई मां जो सिंघनी बन के बेचारी गांव की महिला और वो दर दर भटकती रही। साथ साथ एक नाम मैं और लेना चाहता हूं, जिस बहन ने केस लड़ा है निर्भया का, उस बहन का नाम क्या है सर? पूजा कुशवाहा। वो वंदना की हकदार है, नई सी लड़की। उसने पूरा केस लड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे समाज में जहां वैसे सिंह साहब ऐसे राक्षस लोग भी हैं, वहां बहन पूजा ऐसे कुछ अच्छे लॉयर भी हैं। हमें समझना यह है कि आप अधिवक्ता परिषद के अंग हैं, जिसका भाव यह है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं हम उसकी बात भी करें। सर बड़ा अफसोस होता है मुझे इस देश का नागरिक होने के नाम पर, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सच है कि यदि न्यायपालिका ना हो तो व्यवस्थापिका खा जाए। जो आपका रिजर्वेशन है वो 50% से आगे नहीं होना चाहिए, ये लोग 100% कर दें यदि न्यायपालिका ना हो तो। न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, पर कुछ बातें बहुत चुभती हैं। नूपुर शर्मा ने कुछ कहा, उस कहने के बाद एक जज साहब ने इतना कुछ कहा कि पूछो मत। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे देश के अनेक लॉयर ने सामने आके सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया। ये गलत बात है, ये होना चाहिए। एक और बात, इस देश का बच्चा, इस देश का अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जानता है कि राम कहां पैदा हुए? भारत में। राम कहां पैदा हुए? अयोध्या में। पर कुछ इस देश के कपिल सिब्बल ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं कि राम तो पैदा ही नहीं हुए। तो फिर न्यायपालिका पर अफसोस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बात, दूरदर्शन के माध्यम से किसने नहीं देखा कि उसका नाम था अजमल कसाब। अजमल कसाब नाम का कसाई हाथ में स्टैंड गन लिए हुए धड़ धड़ गोलियां चला रहा, बंबई में 50 लोगों को ढेर कर दिया उसने। क्या प्रमाण की आवश्यकता थी? आप मुझे बताइए। जो घटना ओपन वॉल सामने हो रही है, एक राक्षस अपने हाथ बंदूक लेकर के लोगों के साथ खून की होलियां खेल रहा है, उसे वकील क्यों मिले? एक नाम था अफजल गुरु, उसको वकील कैसे मिल गए? मैं बड़ा गौरवान्वित हूं नौगांव की जो हमारी वार काउंसिल है, यहां पर एक घटना हुई थी। एक साहू के बच्चे को कसाईयों ने यहां पर उसका अपहरण कर लिया था। उस साहू के बच्चे को कसाईयों ने एक 4x4 के मुर्गी के बच्चों को जहां रखते उसमें रखा था कई महीनों तक। और जब वो राक्षस पेश किए गए नौगांव में, सारे वकीलों ने कहा कि हम खड़े इस पक्ष, राक्षस के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। सो मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपकी जो आत्मा उस साहू बच्चे के नाम पर जाग गई, तो हमारे देश के अधिवक्ताओं की आत्मा निर्भया के नाम पर क्यों नहीं जागती है? अफजल गुरु के विरोध में क्यों नहीं जागती है? यह मेरा प्रश्न है। जागना चाहिए। एक सामान्य सी बात, वकील कहते हैं साहब वो तो सबको जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्षमा करेंगे, मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ करके मुझे माफ कर देना। संसार का मुझे ऐसा वकील बताओ, वो कपिल सिब्बल हो या मनु सिंघवी हो या हरीश साल्वे हो, क्या वो अपनी बेटी के साथ बेइज्जती करने वाले के साथ खड़ा होगा? कभी खड़ा नहीं होगा। हमारी बेटी बेटी है, पर समाज की बेटी गैर, ये नहीं हो सकता। जब तक हम न्याय के प्रति जागरूक नहीं होंगे, न्याय माने न्याय। सो विनती करता हूं कि आप जो अधिवक्ता परिषद के अंग हैं, और अधिवक्ता परिषद का जो उद्देश्य है कि हम अपने न्याय को सचमुच दिखाएं कि न्याय हो रहा है। मुझे बड़ा गौरव है कि आप सभी हमारे नगर के संभ्रांत
और जैसा वंदना दीदी ने कहा कि आप इन लोगों से मिलकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे सलाह ले सकते हैं। दीदी मुझे पहली बार पता हुआ आज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अधिवक्ता परिषद का एक बड़ा सा बोर्ड लगाइए कोर्ट परिसर में, कहीं नगर में भी, ताकि लोग उसको जान सके। चूंकि हाल ये है, यदि हम कपिल सिब्बल को चाहें हम जिंदगी में हायर नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारी पीड़ाएं पता हैं कि जब कोई बहुत बड़ा वकील, अभी कौन शाहरुख खान का लड़का पकड़ गया था, बहुत वकील गए, जमानत नहीं मिली, और एक भारी भरकम वकील आया, शायद हरीश साल्वे थे, उनकी हमारी फीस कितनी है, एक पैसे की लाख कितनी लाख है, 5 लाख 6 लाख क्या है, माने एक पैसे के 10 लाख रुपए लेने वाला, जो भी मुझे फिगर नहीं पता, पर भारी भरकम फीस वाला वकील आता है और सर जमानत मिल जाती है। अब मुझे यह प्रश्न होता है, यदि शाहरुख खान के लड़के को जमानत मिलने लायक नहीं था तो हरीश साल्वे से कैसे मिल गई? ये कैसा लॉ है? अरे लॉ के सामने तो वकील कोई भी हो, सब कानून के विधि विशेषज्ञ हैं, पर हरीश साल्वे का इतना भय क्यों? और अंतिम बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। सर मैं जिंदगी में एक बार गया हूं कोर्ट, जिंदगी में एक बार गवाही देने के लिए, और मुझे लगा था भगवान करे जीवन में मुझे कभी कोर्ट ना आना पड़े। माने मैं गुस्सा हो गया वहां जज के सामने। मैं गया था किसी गवाही देने के लिए कि ये घटनाक्रम मैं वहां सचमुच गया था, मुझे कहना था तीसरी बात केवल, वो तुल गए मेरे बेइज्जती करने के लिए। मैंने कहा यार कर क्या रहे हो तुम यहां पे? ये न्याय है क्या? न्याय का मंदिर है यहां पे? मैंने कहा मैं धार्मिक आदमी हूं, चलो भगवान के सामने मंदिर में है, बगल में चलो, तुम करो कसम, मैं कसम करता हूं मेरा भस्म हो जाऊं मैं यहां पर, मेरा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारी हिम्मत है? सो प्रार्थना आप सबसे यह है, हम बड़े खुश हैं आज कि हमारे बच्चों के बीच हमारे नगर के अत्यंत सम्मानित अधिवक्तागण यहां पधारे। हमसे प्रार्थना करते हैं कि बार बार वो इस परिसर में आए, और आप चूंकि आज आपको विलंब हो गया, बच्चों को विलंब हो गया, पर इतना विलंब हो गया तो मैं थोड़ा सा विलंब और चाहूंगा। हम लोग यहां पर है कहावत, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, छतरपुर जिले में ऐसे बिरले ही स्कूल होंगे जो मेहनत वो करते हैं, वो मेहनत हम उससे कम नहीं करते, पर हमारा मूल्यांकन वैसा नहीं होता। हमने तय किया इस वर्ष अपने अभिभावकों को और नगर के संभ्रांत लोगों को, आप यहां आए, हमारा स्कूल चल रहा है, आप कहीं बैठ जाएं किसी क्लास के पीछे और बताएं हम क्या कर रहे हैं। तो अभी चूंकि बच्चों को आज काफ़ी विलंब हो गया है इनके लंच के लिए, इस आभार के बाद बच्चे भी लंच करेंगे विद इन 10 मिनट्स। हाउ मच में टाइम? 10 मिनट्स, वेरी फास्ट। जल्दी से लंच करेंगे, सर लोगों को हम लोग स्वल्पाहार कराएंगे और फिर सर लोग आपको क्लास विजिट करेंगे। उसके बाद इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम इतना आपको लेट करेंगे, और जैसा हमारा लगे आपको वैसा हमें आप हल्का सा वाइट भी दीजिएंगे कि हम अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। यदि हम अच्छे लोग हैं तो आप हमारी मुक्त कंठ से प्रशंसा करिएगा, और यदि हम आपको यहाँ कुछ बात चुभे तो हमें कोई प्रसंग को आप हमारी निंदा भी करिएगा, क्योंकि सच तो सच होता है ना। हम अच्छे हैं, प्रशंसा होना चाहिए, गलती है तो निंदा भी होना चाहिए। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग हमारे बीच पधारे, आपने हमें समय दिया, आप बार बार यहाँ पे आए। इसी विनती के साथ, इसी अनुरोध के साथ, ओम शांति इति।